सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम आयुर्वेद के ऊपर बात करने वाले हैं। आयुर्वेद में देखिए, हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने आयुर्वेद के भोजन के ऊपर गहन अनुसंधान किया है। कितना गहन अनुसंधान किया है उन्होंने। केवल भोजन को प्रोटीन के बारे के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, कैलोरी के रूप में, कुछ मिनरल्स के रूप में, कुछ खनिजों के रूप में केवल नहीं बांटा। उन्होंने कैसी उसकी प्रवृत्ति है, कैसी तासीर है, कैसा प्रभाव होता है, किस ऋतु में खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे नहीं खाना चाहिए, किस व्यक्ति को ज्यादा अनुकूल आएगा, किस प्रकृति को अनुकूल आएगा, किसके साथ खाना चाहिए, किसके साथ नहीं खाना चाहिए, इन सारी चीजों के ऊपर गहन चिंतन, मनन और मंथन किया है। आधुनिक जो डाइट का जितना विज्ञान है, उसकी जितनी थ्योरी आती हैं, वो थ्योरी फेल हो जाती है। कभी कीटो डाइट आती है, कभी प्रोटीन डाइट आती है, कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग आती है। ये सब समय के साथ थ्योरीज ध्वस्त हो जाती हैं, ये थ्योरी ढीली पड़ जाती हैं। इन थ्योरियों के ऊपर ये पता लगता है कि ये तो इनकम्प्लीट साइंस है। आज हम बात करने वाले हैं अपने यहाँ दूध के बारे में। दूध को बहुत महत्व दिया गया है और दूध भारत में प्रोटीन का आधार रहा है। दूध पीकर ही हमारे जो योद्धा थे, वो योद्धा लड़ाई लड़ते थे। महाराणा प्रताप वैसे शाकाहारी थे, लेकिन दूध के बल पर ही उनका शरीर 7.5 फीट का था। तो दूध प्रोटीन का मुख्य स्रोत रहा है। अभी एक भ्रम फैलाया जाता है कि दूध नहीं पीना चाहिए, डेयरी के जो प्रोडक्ट हैं वो कैंसर कारक हैं। एक भ्रम फैलाया जाता है कि डेयरी के जो प्रोडक्ट हैं वो पशुओं के ऊपर अत्याचार करके किए जाते हैं। ये सब झूठे भ्रम हैं। अगर मैं इसके वैज्ञानिक तौर पर बात करूं तो देखिए, विदेशों में जो डेयरी के प्रोडक्ट पैदा होते हैं, विदेशों में डेयरी एक फैक्ट्री के रूप में चलती है। वहां पर एक बड़े फार्म हाउस में हजारों गायें रखते हैं, गायों को मशीनीकरण के साथ गर्भवती किया जाता है। वहां किसी के साथ, गाय भैंस के साथ, दुधारू पशु के साथ कोई प्रेम नहीं होता। वो उसको एक मशीनों की तरह, उनको बच्चे पैदा करने की मशीन बनाते हैं, दूध दोहते हैं। दूध दोहने के बाद बच्चा जैसे ही पैदा होता है, उसकी यदि आवश्यकता नहीं है, वो बछड़ा है या बैल है या भैंसा है, तो या भैंस का बच्चा है, मेल है, तो वो उसको तुरंत उसको काट दिया जाता है, उसकी चमड़ी उतार ली जाती है, उसको मांस के रूप में उसको प्रयोग कर लिया जाता है। तो वहां पर प्रेम नहीं है, वहां पर वो परिवार का सदस्य नहीं है। और वहां पर जो प्रोडक्शन किया जाता है मिल्क का, उस मिल्क के प्रोडक्शन में हाई एंटीबायोटिक देकर, जहरीले पोषक तत्व देकर उसके बाद उसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो वो मानवता के नाते, जीव दया के नाते, वो किसी भी तरीके से अच्छा तरीका नहीं है। तो उन देशों में दूध का विरोध करें तो समझ आता है। दूध के बारे में कुछ वीगन विरोध इस बात के लिए भी करते हैं। वो कहते हैं ये जो दूध है, इस दूध को विदेशों में ऐसा है कि दूध देने वाली गाय को, भैंस को भी वो नॉनवेज खिलाते हैं। जब वो गाय भैंस को नॉनवेज खिलाते हैं तो उस दूध के ऊपर, उस दही के ऊपर, उस योगर्ट के ऊपर, उस चीज के ऊपर वो नॉनवेज भी लिखते हैं। जबकि भारत में, आप भारत की कल्पना करें तो भारत गाय आदिकाल से रही है। हमारे ऋषि मुनि पूर्वजों के किसी के जीवन चरित्र को देखें आप, कामधेनु गाय के साथ, गायों के साथ भारत की जो अमीरी मानी जाती थी, वो भारत की अमीरी गायों की संख्या के आधार पर मानी जाती थी। कोई राजा कितना अमीर है, ये गायों की संख्या के आधार पर तय होता था। गोदुग्ध कितना है, गायों की संख्या कितनी है, गायों का महत्व कितना है। किसी ब्राह्मण को यदि दान देना होता था तो सबसे सर्वोच्च दान गाय का माना जाता था। तो ये भारत की परंपरा रही है। भारत में परंपरा से दूध पिया जाता था। विदेशों में जो विदेशी लोग दूध की अवहेलना करते हैं, उनकी जानकारी के लिए, भारत में गाय परिवार का हिस्सा होती थी। गाय कोई एंटीबायोटिक या नॉनवेज नहीं खाती थी। हमारे यहाँ जो पालतू पशु होते थे, उसमें गाय है, उसमें बकरी है, उसमें ऊंटनी है, इन सबको घर में पाला जाता था। और विशेष रूप से गोमाता को तो बहुत आदर सम्मान के साथ, जड़ी बूटियों के साथ खिलाकर, उसकी पूजा करके उसको पाला जाता था। उसके गोबर से, उसके गोमूत्र से, उसके दूध से, उसके दही से, उसके पंचगव्य से व्यक्ति स्वस्थ रहता था। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि दूध शरीर के लिए हानिकारक है, ये जो जीव दया का ढोंग करते हैं, इनको मैं सच्चा जीव हितैषी नहीं मानता। विदेशों के परिप्रेक्ष्य में उनकी बात ठीक है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में किसान के सबसे सच्चे साथी के रूप में
गाय है, बकरी है, ऊंट है, इन सब के साथ ही किसान का जीवन चल पाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत में, भारत जो डायबिटीज का गढ़ बनता जा रहा है, भारत को डायबिटीज से हम कैसे बचा सकते हैं, भारत से हम डायबिटीज को कैसे दूर कर सकते हैं, उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बकरी के दूध के बारे में। बकरी के दूध के बारे में आपने खूब सुना होगा। जब किसी को डेंगू होता है तो भारत के बच्चे बच्चे को पता है कि किसी को डेंगू हो गया तो बकरी का दूध पिला दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगा। डेंगू के सीजन में, ये जो दीपावली के आसपास जब डेंगू फैलता है तो बकरी का दूध 2,500 रुपए लीटर, 3,000 रुपए लीटर, 2,000 रुपए लीटर, 1,500 रुपए लीटर बिकता है और कोई बकरी के दूध को उपलब्ध करवाने वाला नहीं होता। शहरों में लोग मारे मारे फिरते रहते हैं, बकरी ढूंढते हैं, क्योंकि शहरों में बकरियां नहीं है, गांवों में वो पहुंच नहीं पाते, तो बहुत से रोगियों को बिना बकरी के दूध के रहना पड़ता है। आज हम बात करने वाले हैं कि आयुर्वेद में बकरी के दूध के बारे में क्या चर्चा की गई है, आयुर्वेद में बकरी के दूध के बारे में क्या कहा गया है। तो मैं सबसे पहले अष्टांग हृदयम को उठाता हूं, महर्षि वाघभट्ट का ग्रंथ है। तो महर्षि वाघभट्ट के ग्रंथ में अष्टांग हृदय में महर्षि वाघभट्ट क्या लिखते हैं दूध के बारे में। वो गाय के दूध की खूब महिमा का वर्णन करते हैं, वो अलग अलग दूध के बारे में बताते हैं, गाय के दूध, भैंस के दूध, बकरी के दूध, ऊंटनी के दूध, और तो और जो माँ का दूध है उसके बारे में, भेड़ के दूध के बारे में, हथीनी के दूध के बारे में, और एक खुर वाले जो पशु हैं जैसे गधी है, जैसे घोड़ी है, उसके दूध के बारे में भी आयुर्वेद में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है, उसके गुण धर्मों के बारे में बातचीत की है। आज का टॉपिक क्योंकि बकरी के दूध पर है तो आज हम बकरी के दूध के विषय में बात करने वाले हैं। बकरी के दूध के विषय में मैं यदि बात करूं तो महर्षि वाघभट्ट ये कहते हैं कि ये जो बकरी का दूध है, ये क्योंकि बकरी की प्रवृत्ति कैसी है, आप बकरी को एक बार इमेजिनेशन करके देखिए, दुबली पतली है, पूरे दिन दौड़ती रहती है, खूब मेहनत करती है, आप कहीं पहाड़ पर चढ़ा लो उसका बैलेंस बहुत अच्छा बन जाएगा, खड़ी चढ़ाई के ऊपर वो चढ़ जाती है, उसका बैलेंस बहुत अच्छा है, वो जड़ी बूटियां खाती है, धीरे धीरे खाती है, चबा चबा कर खाती है, और वो जो दूध भी बनाती है वो जड़ी बूटियों का दूध होता है। तो बकरी के दूध के बारे में महर्षि वाघभट्ट कहते हैं कि थोड़ा जल पीने के कारण, व्यायाम करने, कूदने फारने के कारण, और कटु तिक्त रस वाले आहार का, देखिए बकरी जो खाती है ना वो कड़वे ज्यादा खाती है, तिक्त रस ज्यादा खाती है। बकरी के सामने आप 4 चीजें रखें, एक मीठी हो, एक कड़वी हो, एक तिक्त हो, तो वो जो तिक्त और कड़वी चीज है उसको ज्यादा खाएगी, उन वनस्पतियों को वो ज्यादा पसंद करती है। आहार सेवन करने के कारण बकरी का दूध, महर्षि वाघभट्ट कहते हैं कि पचने में बहुत लघु होता है। आप पढ़ सकते हैं, नीचे दिया हुआ है, बकरी का दूध टीबी को, शोष, राज्यक्षमा, जिसको टीबी कहते हैं आधुनिक भाषा में, डोट का ट्रीटमेंट करते हैं, 6-6 महीने तक दवाई खिलाते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, तो टीबी का ट्रीटमेंट करने के लिए बकरी बहुत अच्छी है। और हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने तो इतना तक लिखा है कि जिनको टीबी हो जाए उनको बकरी जहां पर रहती है वहां पर रहना शुरू कर देना चाहिए। बकरी का जो, जिसको हम ठाण कहते हैं, बकरी जहां पर रहती हैं वहां पर रहने से वहां पर ऐसे एंटीबैक्टीरियल तत्व तो उसको मिलते हैं जिससे उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनती है। तो बकरी का दूध टीबी के लिए बहुत अच्छा है। ज्वर के लिए, जिनको बुखार है, जिनका डाइजेशन तहस नहस हो गया है, जो भारी आहार नहीं खा सकते, उनके लिए बहुत उपयोगी है। श्वास के लिए, जिनको सांस का रोग है उनके लिए बहुत उपयोगी है। जिनको रक्त पित्त है, मतलब वात पित्त कफ में पित्त यदि दूषित हो गया और वो दूषित पित्त हमारी धातुओं में रक्त में मिल गया है, रक्त के अंदर वो पित्त, वो एसिडिटी बढ़ चुकी है, तो उसको ठीक करने का काम ये बकरी का दूध करता है। अतिसार को ठीक करने का काम ये बकरी का दूध करता है। तो महर्षि वाघभट्ट ने बकरी के दूध में ऐसा कहा है। अब हम आचार्य सुषेण की बात करते हैं। आचार्य सुषेण बहुत विद्वान आचार्य माने गए हैं। आचार्य सुषेण ने अलग अलग विषयों के ऊपर बहुत सुंदर लिखा है। सारे जितने निघंटु हैं, जितने आयुर्वेद के आचार्य हैं, उनको पढ़ने के बाद आचार्य सुषेण ने उनके निचोड़ के बारे में लिखा है आयुर्वेद महादधि। ये उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण, छोटी सी, बहुत उपयोगी पुस्तक है, जिसके अंदर उन्होंने आयुर्वेद का निचोड़ डालने की कोशिश की है। आप, पतंजलि ने यह प्रकाशित की है, आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें बकरी के दूध को अजाक्षीर कहते हैं। अजाक्षीर के बारे में कहते हैं, वो जो महर्षि वाघभट्ट कहते हैं उसी को वो भी रिपीट करते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादा पानी नहीं पीती, कड़वे, चरपरे और तिक्त, कटु और तिक्त पत्ते खाती है। बकरी के दूध को उन्होंने सर्व रोग नाशक कहा है। आयुर्वेद के अनुसार एक उक्ति है कि आरोग्यम कटु तिक्तेषु, अर्थात जो कड़वे और चरपरे पदार्थ हैं उनसे आरोग्य प्रतिष्ठित होता है।
जब हम फैट ज्यादा लेते हैं, जब हम मीठा मीठा ज्यादा खाते हैं तो बीमारी बढ़ती है। आयुर्वेद ये कहता है कि जिससे कटु और तिक्त पदार्थों की औषधियां हम लेते हैं तो आरोग्य बढ़ता है। तो बकरी कटु और तिक्त खाती है, इसलिए ये आरोग्य को विशेष रूप से प्रदान करती है। आगे महर्षि सुषेण कहते हैं, वैद्य सुषेण कहते हैं कि बकरी का दूध हमारे जठराग्निवर्धक होता है। जठराग्निवर्धक का मतलब क्या है कि हमारे छोटी आंत बड़ी आंत के अंदर, हमारे पेट के अंदर जो एंजाइम बनते हैं, जो एसिड बनते हैं, उनको ट्रिगर करने का काम करती है। हमारे शरीर के अंदर गुड बैक्टीरिया को बढ़ाती है और बैड बैक्टीरिया को कम करती है। विशेष रूप से क्षय रोग को, टीबी को नष्ट करने वाला है। जिनको डोट्स दी जाती है, जिनको टीबी है, वो बकरी के दूध का जरूर सेवन करें। कास, खांसी में बकरी का दूध बहुत अच्छा है। खांसी के रोगी को सामान्य तौर पर दूध नहीं दे सकते, दूध देते हैं तो खांसी आती है, लेकिन कास के अंदर श्वास के लिए, दमा रोगी के लिए बहुत अच्छा है, इसको दूर करने वाला है। और परम वातनाशक, वो एक शब्द प्रयोग करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा शब्द के ऊपर। वो कहते हैं परम वातनाशक, मतलब वातनाशकों में भी जो सबसे उच्च दर्जे की उपमा है उनका उन्होंने प्रयोग किया है। रक्त पित्त का निवारण करने वाला है। अतिसार, जिनको दस्त लग जाते हैं, कुछ भी पचता नहीं है, आते उसको बाहर फेंक देते हैं, उसको ठीक करता है। और दुर्बल शरीर व्यक्ति के शरीर को पुष्ट करने के लिए यह बहुत उपयोगी होते हैं। आधुनिक अनुसंधान से भी जो टीबी को मिटाने वाला बताया है, बकरी के दूध की विशेषता विशेष रूप से वर्णित है। आधुनिक अनुसंधान से भी प्रमाणित हो चुका है कि टीबी, बकरी के दूध में टीबी के जीवाणु नहीं होते हैं और ये टीबी को दूर करने के लिए ये बताया गया है। देखिए, पुराने जमाने में ये माना जाता कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, टीबी के जीवाणुओं को कोई देखने का तरीका नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे ऋषि मुनियों ने इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। पुराने समय में, जैसे मैंने चर्चा की कि टीबी वाले लोगों को बकरियों के बीच में रखा जाता था, उनकी दूध पीने की व्यवस्था की जाती थी। आयुर्वेद, संस्कृत में एक वाक्य है, संस्कृत में एक वाक्य बड़ा पॉपुलर है, वो ये कहता है कि अक्षय रोगी को अजधेनु अर्थात दूध देने वाली बकरियों के साथ रखा जाना चाहिए। बकरी के दूध को सर्व रोग हर बताने के पीछे भी एक कारण है कि यह बहुत सुपाच्य होता है, डाइजेस्टिव बहुत तगड़ा होता है। शिशु और बिल्कुल दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति भी इसको पचा सकता है। जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल तहस नहस हो गया, वो भी इसको डाइजेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये सुपाच्य है। चरक संहिता में कहा है कि माता की दूध की बराबरी करने वाला और टीबी को दूर करने वाले पदार्थों में बकरी का दूध सर्वोत्तम है। पुराने समय में जिस बच्चे की मां मर जाती थी उसको बकरी का दूध पिलाया जाता था। देखिए, गौ तो हमारी माता है, गाय के दूध की तो तुलना नहीं हो सकती किसी पशु के दूध के साथ, लेकिन गाय के दूध के जो गुण हैं वो तो सर्वगुण हैं। लेकिन बकरी के दूध को यदि हम छोटे बच्चे की बात करें तो छोटे बच्चे के लिए मां के बाद गाय के दूध से भी पहले बकरी के दूध की उपयोगिता हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है। और उन्होंने यदि ये बात लिखी है, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, ये ठीक है, लेकिन बच्चे के लिए बकरी के दूध का वो संकेत करते हैं। बच्चे के लिए गाय या भैंस का दूध से भी ज्यादा अनुकूल, क्योंकि उसके अंदर चिकनाई ज्यादा होती है। बकरी के दूध में चिकनाई कम होती है। चिकनाई ज्यादा होने के कारण वो भैंस का दूध बच्चे की भूख को मंद कर देता है, और बकरी के दूध में जो वसाकण छोटे छोटे होते हैं वो छोटे छोटे शीघ्र सुपाच्य होते हैं। और भारत में पुरानी परंपरा से एक परंपरा चली हुई है कि किसी की यदि मां मर गई है, मां दूध नहीं पिला सकती, तो उसको बकरी के दूध को पिलाने का प्रचलन रहा है। और गांव गांव में एक छोटा छोटा अनपढ़ हमारी दादी नानी, हमारी मां इस बात को जानती रही है। अब हम तीसरी एक पुस्तक की बात करते हैं, भोजन कौतूहल। ये 300 साल पुरानी पुस्तक है, लेकिन 300 साल पहले भी इस पुस्तक में सारे हमारे आयुर्वेद के आचार्य हैं, उनका निचोड़ है। ये भोजन कौतूहल क्या कहती है? अच्छा, इस भोजन कौतूहल में भी भैंस के दूध के बारे में भी बताया है कि भैंस का दूध नींद को, काम शक्ति को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है, लेकिन नींद को बढ़ाने के कारण बुद्धिशाली नहीं होता। ये फैट का एनालिसिस या भैंस के दूध के गुण माइक्रोस्कोप से तो आज देखे गए हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने तो लाखों साल पहले इनके बारे में बता दिया था। तो बकरी के दूध के बारे में भोजन कौतूहल में रघुनाथ जी ये लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि बकरी अल्पकाय होने से, कटु तिक्त पत्ते आदि खाने से, अधिक पानी ना पीने से और निरंतर व्यायाम करने से उनके दूध को सर्व रोगहारी कहा गया है। बकरी का दूध अग्निबल, जठराग्नि को बढ़ाने वाला है, दमा, अस्थमा, टीबी, खांसी को नष्ट करने वाला है। और देखिए, वैद्य सुषेण क्या कहते हैं कि परम वातनाशक होता है। और रघुनाथ जी क्या कह रहे हैं सारे कि ये परम कफहर भी होता है।
यानी कफ को और वात को दोनों को दूर करने वाला है, या रक्त पित्त को, जो पित्त कुपित होकर रक्त के अंदर चला जाए उसका नाश करने वाला है। और खूनी अतिसार यानी कि खूनी दस्त यदि किसी को लग जाए तो उसको बकरी का दूध ठीक करता है। यह हमने पुरानी हमारी टेक्स्ट बुक से बकरी के दूध का रेफरेंस लिया। अब हम बात करते हैं बकरी के दूध के बारे में आधुनिक रिसर्च क्या है, बकरी के दूध के बारे में आधुनिक रिसर्च क्या कहती है। देखिए, बकरी के दूध की मैं यदि बात करूं तो बकरी के दूध में, बकरी को किसानों के लिए बहुत उपयोगी कहा जाता है। जो लोग गाय भैंस नहीं पाल सकते वो बकरी पाल लेते हैं। अब बकरी, क्योंकि गरीब व्यक्ति पाल सकते हैं तो इसलिए बीच में यह भ्रम बना कि बकरी का दूध केवल गरीबों के लिए है। बकरी के दूध को बकरी जो पालता है उसको गरीबी के कारण एक अलग से दृष्टि से देखा गया। हमें इस भ्रम को तोड़ने की आवश्यकता है। और जो लोग बकरी रखते हैं, बकरी का दूध पीते हैं, यह भी देखा गया है कि उनके बच्चे ज्यादा हेल्दी, ज्यादा इम्यूनिटी वाले होते हैं, उनको बीमारियां कम लगती है। तो बकरी के दूध को गांव में यह मान लिया जाता है कि यह तो गरीबों का आहार है, यह तो गरीबों के लिए पशु है। इसकी वजह से उसको अलग नजर से देखा जाता है, उसकी कीमत को हमने पहचाना नहीं है। तो महात्मा गांधी, आपने देखा होगा, महात्मा गांधी को याद करें तो महात्मा गांधी जहां जाते थे अपने लिए बकरी जरूर रखते थे, जहां वो रुकते थे बकरी रखते थे। वो लंबा लंबा उपवास करते थे लेकिन बकरी के दूध से वो अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करके चलते थे। बहुत लंबा लंबा चलते थे। कारावास उन्होंने भोगा, उन्होंने अपनी प्राकृतिक चिकित्सा की, उनको बचपन से ही पेट की बीमारी रही। उन्होंने एक बार प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जीवन में कभी दूध नहीं पीऊंगा, लेकिन उनको भी जब बकरी के दूध के लाभ का पता लगा तो उन्होंने आजीवन बकरी के दूध का सेवन किया। मेट्रो सिटीज में अभी तो ऐसा हो गया है कि मेट्रो सिटीज में बकरी के दूध के बार खुलने लगे हैं। चंडीगढ़ में, दिल्ली में, हैदराबाद में लोग बकरी के दूध को अच्छे दामों पर खरीदते हैं। डेंगू जब आता है तो डेंगू में तो आपने देखा ही है 2500-3000 किलो बकरी के दूध को बेचा जाता है। अब बकरी की डेयरी इंडस्ट्री को अलग पहचान दिलवाने की आवश्यकता है और अलग पहचान मिल रही है। बकरी के दूध के जो गुण हैं, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उसके अंदर आयुर्वेद में बताई है, जो आधुनिक रिसर्च उसमें कहती है, उसके अनुसार बकरी को हमें एक अलग नजर से देखने की आवश्यकता है और इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। बकरी के दूध के बारे में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर राधामणि, वो ये कहती हैं कि बकरी, जो आयुर्वेद में बात कही है वही ये कहती हैं कि बकरी दुबली पतली होती है, सक्रिय होती है। आप कभी भी देखो बकरी कभी आलस्य में नहीं मिलेगी, बकरी कभी आलस्य में बैठेगी नहीं। ऊंचा सा ऊंचा पहाड़ चढ़ना हो तो बकरी चढ़ जाएगी, जहां पर भैंस नहीं चढ़ सकती, जहां पर गाय नहीं चढ़ सकता, जहां पर ऊंट, जहां पर हाथी, जहां पर शेर चीता नहीं जा सकता, वहां पर भी बकरी पहुंच जाती है। हरी हरी घास खाती है और ये जो बकरी है इससे इसका जो दूध बनता है, ये दूध ठंडा और पोषक तत्वों से भरपूर बनता है। ठंडा होता है इसलिए रक्त पित्त का नाश करता है। बकरी के दूध को अगर हम बात करें तो बकरी के दूध में अगर उपलब्धता की बात करें तो पूरी दुनिया में जितना दूध उपलब्ध होता है उसका केवल 2% बकरी का दूध मिलता है। बकरी के दूध में आज की भाषा में मैं यदि बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उसके अंदर ग्लूकोज है, शर्करा है, सोडियम है, इसके अलावा थोड़ा सा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, तांबा है, जिंक है, ऐसे मिनरल इसके अंदर है। और विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन ए, बी, सी इसके दूध के अंदर होते हैं। रॉयल मेलबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है ऑस्ट्रेलिया में और ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन है, उन्होंने भी अपनी आधुनिक रिसर्च में इस बात के ऊपर मोहर लगाई है जो वाघभट्ट ने कहा, जो सुषेण ने कहा। उन्होंने ये कहा है कि बकरी के दूध में मां के दूध से भी ज्यादा लाभदायक तत्व होते हैं। इसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में, देखिए प्रोबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या होता है, ये सवाल आज से 100 साल पहले कोई नहीं जानता था। लेकिन इस प्रोबायोटिक और इस एंटीबायोटिक को नहीं जानते हुए भी हमारे पूर्वजों ने जो चीज लिखी उसी चीज के ऊपर रॉयल मेलबर्न यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन से मोहर लगाते हुए ये कहता है कि इस बकरी के दूध में बड़ी मात्रा में प्रीबायोटिक होते हैं। इस बकरी के दूध में बड़ी मात्रा में एंटी इन्फेक्शन वाले कंपाउंड होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो छोटे बच्चे के लिए मां की तरह लाभदायक है। छोटे बच्चे के लिए सबसे अच्छा तो मां का दूध है। नेस्ले जैसी कंपनियों ने दुष्प्रचार करके डॉक्टर की ड्रेस पहनाकर नर्सों को के हाथ से झूठा मिल्क पाउडर देकर, भैंस का दूसरी चीजों का मिल्क पाउडर देकर उनको यह कहा कि तुम्हें मां का दूध पिलवाने की जरूरत नहीं है। तो मां के दूध की तो बराबरी नहीं हो सकती, लेकिन मां के दूध के बाद यदि कोई छोटे बच्चे के लिए, नवजात शिशु के लिए जो उपयोगी है तो वो बकरी का दूध है। इससे छोटे बच्चों में जो इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। इस बकरी के दूध के अंदर 12
प्रकार के प्रोबायोटिक पाए जाते हैं, मां के दूध में केवल 5 प्रकार के पाए जाते हैं। इसके अंदर जो एंटी बैक्टीरियल तत्व हैं, एंटी इंफेक्शन वाले तत्व हैं, वो खतरनाक बैक्टीरिया से बचाने के लिए मदद करते हैं, आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि एलर्जी होती है दूध से, लैक्टोज एलर्जी होती है, तो ये लैक्टोज एलर्जी को भी बकरी के दूध से कम होती है दूसरी दूध की अपेक्षाकृत। यदि हम बात करें तो बकरी के दूध के अंदर बहुत छोटे फैट पार्टिकल्स होते हैं। हम अगर गाय की बात करें, भैंस की बात करें, ऊंटनी की बात करें, तो उसके मुकाबले जो फैट के पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो छोटे बच्चा बहुत अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर लेता है, और जो छोटे बच्चों में दूध उगलने की समस्या आती है वो भी बकरी के दूध के कारण कम आती है। बकरी के दूध को शीत वीर्य माना गया है, मतलब ठंडा माना गया है। रक्त पित्त के लिए शरीर के अलग अलग हिस्सों से के अंदर रक्त पित्त का उपद्रव होना, कहीं स्किन के अंदर कुछ निशान पड़ना, रैशेज पड़ना, पसीना बहुत ज्यादा आना, उसमें बहुत अच्छा लाभ करता है। आयुर्वेद के अनुसार बकरी के दूध को ग्राह्य कहा गया है, अर्थात ऐसी औषधि जो भूख को बढ़ाने का काम करती हो, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करती हो, ऐसा बकरी के दूध के बारे में कहा गया है कि इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है। इसके जो मिनरल्स हैं वो हमारे पाचन तंत्र में हमारे प्रोटीन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करते हैं, हमें ताकत देने का काम करते हैं। शोषहर, बकरी का दूध ठंडा होने की वजह से शरीर की प्यास बुझाता है। स्तन्य सामर्थ्य, बकरी का दूध बच्चों को स्तनपान करवाने वाली माताओं के लिए भी फायदेमंद है। मां है तो बकरी का दूध मां पिए, मां औषधियों का लाभ ले, और मां अपना दूध बच्चे को पिलाए, तो मां के दूध और बकरी के दूध के गुण भी उसको मिलेंगे। त्रिदोष हर है, महर्षि वाघभट्ट ने इसको वातनाशक कहा, महर्षि सुषेण ने, रघुनाथ जी ने इनको कफनाशक कहा। आयुर्वेद में बकरी के दूध को यह कहा गया है कि यह त्रिदोष नाशक है, त्रिदोष हस है। हाँ, बकरी के दूध के बारे में, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। बकरी का दूध हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। बकरी का दूध हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर फैट डिपोजिशन कम होता है और हम बहुत जल्दी अपने शरीर को सुगठित और बलवान बना सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर राइबोफ्लेविन नाम का एक बकरी के दूध में तत्व होता है जो हमारे शरीर के अंदर विटामिन का अब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। विटामिन जो हम खाते हैं वो बहुत अच्छे से हम डाइजेस्ट कर पाते हैं। बकरी के दूध में अगर हम बात करें तो बकरी का दूध हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां उम्र के साथ साथ घिसती रहती हैं, उन हड्डियों के क्षरण को भी कम करने का काम करता है। बकरी का दूध कैल्शियम युक्त होने के कारण जो हमारे बॉडी के अंदर फैट का ऑक्सीडाइजेशन होता है उसको ठीक करने का काम करता है। बकरी का दूध बीपी को, इसके अंदर जो पोटाशियम है वो हमारे बीपी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। बकरी के दूध के अंदर जो गुण है उसके अंदर यह डायबिटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। मधुमेह के रोगियों के लिए बकरी का दूध बहुत उपयोगी है। जिनको स्तन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, उनके लिए बहुत उपयोगी है। बड़ी आंत में जिनको कैंसर है उनके लिए बकरी का दूध बहुत उपयोगी है। और मैं ये जो आपके सामने बात कह रहा हूं, आप अगर रिसर्च को देखते हैं तो पूरी दुनिया में जो रिसर्च हुई है उस रिसर्च में बकरी के दूध के ये लाभ पाए गए हैं जो मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। हमारी धमनियों के अंदर कई बार धमनियां कठोर हो जाती हैं उम्र के साथ साथ, खान पान आधुनिक होने के साथ साथ, व्यायाम नहीं करने के कारण। तो ये जो बकरी का दूध है इसके अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में मिलने से हमारी जो धमनियों की नस नाड़ियों की कठोरता है उसको बचाने का काम करते हैं। बकरी का दूध डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। बकरी के दूध में जो नेचुरल मिठास है, जो जिसको दुग्ध शर्करा बोलते हैं, वो कम होती है, जिससे डायबिटीज के रोगियों के लिए अच्छा है। बकरी के दूध में अच्छे वाले फैटी एसिड्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं। आजकल हड्डियां सबकी कमजोर हो रही हैं, हड्डियां मजबूत करने में बकरी का दूध बहुत अच्छा है। इसके अंदर कुछ ऐसे एमिनो एसिड्स हैं, इसके अंदर कैल्शियम है जो हमारी हड्डियों को, हमारे दांत को मजबूत करता है। बकरी के दूध में जो मैग्नीशियम है, उस मैग्नीशियम से हमारा हार्ट ठीक रहता है, उस मैग्नीशियम से हमारे हार्ट की धड़कन ठीक रहती है, हार्ट को जो सिग्नल मिलते हैं वो ठीक रहते हैं। बकरी के दूध में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है। हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है और इन्फ्लेमेशन को आज आधुनिक युग में भी मान लिया गया है कि ये बहुत बड़े रोगों का कारण है, अलग अलग बीमारियों का कारण है। तो इस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए
इसको दूर करने के लिए बकरी का दूध बहुत काम करता है। डेंगू में आप सबने सुना है कि डेंगू ये ठीक करता है। सूजन, इन्फ्लेमेशन के कारण जो सूजन होती है उसको ये ठीक करता है। बकरी के दूध के अंदर सेलेनियम नाम का एक तत्व होता है जो हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स को तेजी के साथ बढ़ाता है। तो ये जो सेलेनियम है ये बकरी के दूध में पाया जाता है, और बकरी के दूध का जब हम सेवन करते हैं तो डेंगू में यह बहुत तेजी से प्लेटलेट्स बढ़ाने का काम करता है। बकरी के दूध के अंदर जैसा मैंने बताया प्रोटीन है, फैट है, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, जिंक है, विटामिन सी है, थाइमिन है, राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, विटामिन B12 है, फोलिक एसिड है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन B6 है। ये सब बकरी के दूध में है। बकरी के दूध को पीने से डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। डाइजेशन इतना अच्छा हो जाता है कि जो व्यक्ति कुछ भी खाता है तो वो डाइजेस्ट होकर शरीर को पोषण देने का काम करता है। जब हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है, जठराग्नि खराब हो जाती है, डाइजेशन खराब होने से हमारे शरीर के अंदर जो भी हम कुछ खाते हैं उसका पोषण हमारे शरीर को मिल नहीं पाता, तो बकरी का दूध हमारी इस तकलीफ को दूर करता है और हमें सबल बनाने का, पोषण देने का काम करता है। मैं ये कहता हूं गांव का हर व्यक्ति यदि बकरी पालना शुरू कर दे तो इन गांव के बच्चों में की कुपोषण के कारण जो मौत होती है, हमारी गर्भवती माताओं के अंदर जो कुपोषण है, वो सब इससे दूर हो सकता है। बकरी इस भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान दे सकती है, तो इसलिए आप बकरी के दूध का सेवन करें। आसपास आपके जो अनजान लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो अपने परंपरागत पीढ़ियों के ज्ञान से भी कट गए हैं और आधुनिक शिक्षा भी उनको नहीं मिली, तो ऐसे लोगों को आप जरूर कहें कि आप यदि गांव में रहते हैं तो एक बकरी पालें। बकरी के लिए अलग से कोई चारा रखने की जरूरत नहीं है। बकरी को कहीं भी खेत में, मुंडेर पे, कहीं भी पहाड़ पर छोड़ दें, वो अपने चारे के लिए अपने आप इंतजाम कर लेती है और इसको हर व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। तो बकरी जरूर पालिए। बकरी बहुत लाभदायक है छोटे छोटे किसानों के लिए, गरीब किसानों के लिए भैंस की तरह है। हमारे स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के लिए बकरी बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। तो इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वेदोऽखिलो धर्मो वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता